अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं अपनी आप बीती ज़िंदगी की कुछ बातें आप लोगों को तो शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको सुन करके कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए ही मैं डालता हूँ, ऐसा कोई और फालतू चीज़ नहीं डालता हूँ। मैं अपने वालिद साहब को लेकर के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट था। उनको तकलीफ़ चल रही थी तो हिंदुजा में इलाज करा रहा था उनको। तो हुआ ऐसा कि वहाँ पे एक बुजुर्ग अपने बेटे की कैंसर का इलाज करा रहा था। वो वालिद साहब ने जो उसका बोला वो मेरे दिमाग में ना अभी भी नाचता है। दो भाई थे और बहुत अच्छे से इखलाक मोहब्बत से प्यार से बहुत अच्छा रह रहे थे। माँ बाप, दो भाई और एक बहू बहुत प्यार से रह रहे थे। अब आ गई छोटे भाई की शादी की बारी। छोटे भाई की शादी बहुत धूमधाम से ये लोगों ने अच्छे से कर दिया, लेकिन छोटे भाई की जो वाइफ थी वो बहुत लड़ने में बहुत माहिर थी। हाथ पैर से भी लड़ने में माहिर थी और जवान से भी लड़ने में बहुत माहिर थी। और शादी के 6 महीना होते होते अपने शौहर को इस तरीके से उसने कंट्रोल कर लिया था जैसे कि जानवर को इंसान अपने कंट्रोल में कर लेता है। कुत्ते को, बकरी को, घोड़े को, हाथी को, उस तरीके से उसने अपने शौहर को कंट्रोल करके रखा था। बहुत अच्छे से उसने कंट्रोल किया और सबसे पहला काम किया क्या, अपने शौहर को और खुद अपने मायके लेके चली गई। माँ बाप का बहुत दिल टूटा, भाई का बहुत दिल टूटा, भाभी का बहुत दिल टूटा कि मैं इतने साल से इस घर में रह रही हूँ और सारी चीज़ें पूरी कर रही हूँ और ये नई नवेली आकर के घर में से खुद तो गई, मेरे बेटे को भी ले गई। उस दरमियान में वो 2 बच्चे का बाप बन गया। तो उसका घर तोड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ उसके ससुराल वाले का, उसके साले लोग का और उसकी सास ससुर का था कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी हम बेहतर कर देंगे। चला गया वो। जाने के 5 साल के अंदर में वो 2 बच्चे का बाप बना। 2 साल के बाद में उसको इस पोर्शन में कैंसर हो गया था। गुटखा उटका बहुत खाता था। तो वो लोगों ने जो छोटा छोटा इलाज था उसके पीछे वो लोगों ने पैसा खर्चा किया, लेकिन जब आखिरी पोजीशन आ गया कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेंगे तो वो लोगों ने हाथ उठा दिया कि जो जो करना है अपने माँ बाप के पास जाके करो, हमारे पास में इतनी बजट नहीं है कि हम आपके इलाज करा सकें। मतलब ये बोल देने का मतलब क्या है कि मर जाए चलेगा, लेकिन अब हम अपना पैसा खर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोगों की माली हालात अच्छी थी। वो लोगों की माली हालात अच्छी थी, उसके बावजूद भी उसको छोड़ दिया। अब बारी आ गई बाप के पास और भाई के पास। तो बाप बेटे में मशवरा हुआ। भाई को अपने बेटे को उन्होंने बहू के साथ में और बच्चों के साथ में यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद में बड़े भाई ने बोला कि अब्बा इसके पीछे जितना भी खर्चा हो अब हम लोग करेंगे, आप हॉस्पिटल में इसको संभालिए और बाहर से मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, लेकिन मेरा भाई है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो बच्चा जो था एकदम आखिरी स्टेज पे चल रहा था और उसको हिंदुजा में लेके आया था। यहाँ वहाँ पैसा बचाने के चक्कर में वो लोगों ने किया। तो बड़ा भाई बाहर बाहर से पैसे का इंतजाम करता था और वालिद साहब 24 घंटे 12 घंटा बाप ड्यूटी देते थे और 12 घंटे उसकी माँ ड्यूटी देती थी। इतना करने के बावजूद भी उसकी औरत का दिमाग है ना, वो अपने माँ बाप के घर में ही चल रहा था कि मेरा आदमी के पीछे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका दिल दिमाग फिर भी वहीं रहता था।
उस वक्त वो बुजुर्ग चाचा ने, जो कि अपने जमाने के पहलवान थे, इस वक्त में इतना अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे कि ये दो बेटे मेरे इतने अच्छे से जी रहे थे, ये औरत की शादी करके मैं लेके आया और इसने पूरा का पूरा सिस्टम मेरा घर का हिला दिया, लेके चली गई। आज मेरा बेटा इस कंडीशन में आ गया है। उन्होंने जो वर्ड बोला था, मैं वर्ड के लिए आपके पास में ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। बोलो, रिश्तों को तोड़ने की बारी आएगी ना, कोई भी तोड़ना चाहेगा। रिश्तेदारों में कोई तोड़ना चाहेगा, पड़ोसियों में कोई तोड़ना चाहेगा, बाहर का कोई तोड़ना चाहेगा, टूटना नहीं। मिट्टी का बर्तन नहीं बनना रिश्ते के लिए, लोहे का बर्तन बनना, लोहे का। कितना भी लड़ाई ठन 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 घर में, हर घर में होती है। मियाँ बीवी में भी तू मैं होती है, भाई भाई में भी तू मैं होती है, भाई बहन में भी तू मैं होती है, पड़ोसियों से भी तू मैं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो जाए। वो बंदी ने इसको उठा करके लेके चली गई। आज इस हाल में पोजीशन होने के बाद में आज वही सास ससुर काम आए और दिन रात लगे हुए थे। मैं 5 दिन के अंदर में अब्बा को एडमिट रखा था, फिर वापस में चला आया। 5 दिन में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज बोला था कि मिट्टी का रिश्तों को संभालने के लिए मिट्टी का बर्तन नहीं बनना, लोहे का बर्तन बनना। कितना भी लोग तोड़ने की कोशिश करें, ठन ठन बजे, लेकिन टूटना नहीं। और मिल के रहना, जो मिल के रहने में आप कोई भी काम को कर सकते हो, वो अकेले में आप नहीं कर सकते हो। ये जो जंजीर की साखली होती है ना, ये देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं। ये जंजीर की जो साखली होती है ना, ये जंजीर है, ये जंजीर है, ये जंजीर के पार्ट्स है। ये देखिए, ये जंजीर के पार्ट्स है। अब इसमें घर के सारे सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घर के जितने भी सदस्य हैं, सबके सब साइकिल की तरह जंजीर है। अगर एक भी जंजीर टूटा दोस्त, तो आप टूटना चालू हो जाओगे। ये जो साइकिल की जंजीर है, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर ये सारी जंजीर जुड़ी होती है तो साइकिल चलता है। लेकिन अगर एक भी कड़ी इसमें से टूट गया, एक भी कड़ी अगर ये टूट गया, तो साइकिल नहीं चलेगी। उसी तरीके से घर में जो भी सदस्य हैं आपके पास, बच्चे हो, बीवी हो, ननद हो, सास हो, आप हो, बहू हो, जितने लोग हैं, किसी को भी घर में कमजोर मत समझिए और उनकी जरूरतें पूरी करने में आप पीछे मत हटिए। क्योंकि अगर जरूरतें पूरी नहीं करेंगे और अलग हो गए, तो आप दिन ब दिन टूटते जाएंगे। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, बिजनेस में मेहनत नहीं करना है। ये जो साखली आपकी बनी हुई है रिश्ते की, इसको बरकरार रखने के लिए मेहनत करते रहना है। ये जो आपकी साखली बनी है ना, ये साखली को हर रोज ये फोकस करना है कि इसको मेरे को मजबूत रखना है। अगर ये करने में आप कामयाब हो गए तो कोई भी बिजनेस खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये साखली टूट रही है तो आपका कारोबार नहीं चलेगा और नहीं खड़ा होगा दोस्त। याद रखिएगा बात को। सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर में हमारी पैदाइश हुई है और घर से ही कामयाबी है और घर से ही बर्बादी है। अगर घर स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हो। अगर आप घर को स्ट्रांग नहीं बनाना चाहते और खुद स्ट्रांग बनना चाहते हो, नहीं कामयाब होगे। लेकिन अगर घर के हर सदस्य को आपने ताकतवर बना दिया और खुद भी ताकतवर हो, आप बढ़ते जाओगे स्टेप टू स्टेप। कारोबार कोई भी लेके आ जाओ दोस्त, मैं उसको कामयाब कर दूंगा। कारोबार कोई भी लेके आ जाओ, मैं उसमें कामयाब कर दूंगा। लोग यहीं टूट जाते हैं। समझे? तो ये चीज का ख्याल रखिएगा आप। ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखिए, ये चीज का बिल्कुल भी आप ख्याल रखिए। इस जंजीर को टूटने नहीं दीजिए। अगर आप टूटने नहीं देंगे और इसे आप जोड़े रखेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। और
बिजनेस से और घर से कोई भी परेशानी हो, सुबह के 7 बजे से लेके 12 बजे तक कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, या तो यूट्यूब के ऊपर में आपका जो नीचे लिंक दिया रहता है उसके अंदर में आप अपना मैसेज करके भेज सकते हैं कि इस चीज के ऊपर में आप वीडियो बना के भेजिए, ताकि आपको वो प्रॉब्लम का मैं हल बता सकूं। अगर मेरी ये बातें अच्छी लग रही होगी तो एक एक वीडियो को 10-10 बार सीखना दोस्तों, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे 7 साल की उम्र से बिजनेस में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज मैं 40 साल की उम्र का हूं, तो 33 साल के अंदर में जो मुझे नॉलेज मिल चुका है वो मैं आपको 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में नहीं दे सकता हूं। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।